हम लोग लगभग 2008 में थ्रू कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले। वो मेरे सीनियर थे और तब मैं उन्हें सर बोलती थी। हम दोनों की बात हुई, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा जर्नल कंप्लीट कर देना। तब जस्ट हम फ्रेंड थे, बट पता नहीं उन्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों थी। क्या कहूँ, आँखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लगा नहीं, लड़की को देख के, बंदी को देख के, रूप्स को देख के, बट देन थोड़ा मिलना, थोड़ा यूजुअली थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारा रिलेशनशिप ग्रो होते गया। सडनली थॉट कि यार मतलब मुझे ऐसे इच्छा हो रही थी, मतलब होती थी मिलने की। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। And then he proposed me when I was in second year. बट बंदी बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की थी, बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ, जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। तब मैंने उन्हें मना कर दिया था, बिकॉज मुझे लगता था कि लड़के तो ऐसे ही लड़की दिखी तो बस प्रपोज करना है उन्हें। फिर धीरे 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 हमारी मुलाकातें बढ़ते गई। फिर हम 3-4 साल बातें की एज अ फ्रेंड। वो शायद ट्राई मारते थे। देन बीच में हम लोगों की बातें बंद हो गई थी। लगभग 1 साल हम एक दूसरे के टच में बिल्कुल नहीं थे। मुझे लगा कि शायद अब मैं हाँ बोल दूंगी, तो मैंने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। फिर मैडम की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम थी, तो दैट टाइम मैं फाइनल ईयर पास हो गया, तो उनको मुझसे कुछ जानना था, कुछ पूछना था। फिर से हमारी बात स्टार्ट हुई, फिर मुझे प्रपोज किया एंड तभी मैंने सोचा कि ही इज़ अ गुड गाय, सो आई सेड यस। बट उसको लगा कि हम लोगों के अटैचमेंट बढ़ गए थे, तो शी फेल्ट इनसिक्योर कि यार कैसे होगा, इंटरकास्ट है, क्या होगा। तो वो उसका कहना था कि बस आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं कर दूंगी, और रिज़ल्ट आपके सामने है। मेरे लिए गाना गाते थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे सुनना। मेरा मन क्यों तुझे चाहे, मेरा मन। सबसे हैप्पी मोमेंट था जब उन्हें MS ऑर्थो मिल गया। अभी लाइफ में सबसे अच्छी बात तो आज का दिन है मेरे लिए,
कि जो रूप्स मेरी लाइफ में परमानेंटली मेरी हो जाएगी। चाहतों का मजा फासलों में नहीं, आ छुपा लूं तुम्हें हौसलों में कहीं। ये शादी 10 महीना पहले से प्लान्ड है और कोरोना की वजह से जस्ट शिफ्ट होती जा रही थी एंड शादी के लिए शी वॉज सो सुपर एक्साइटेड। पूरी प्लानिंग ये ऐसे करना है। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी तू ही। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब। कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं था एकदम ऐसे साथ अब हम रह सके, क्योंकि सभी लोग हम अलग अलग हॉस्टल में रहे, तो कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं। कभी किसी भी प्रोग्राम में हम कोई ना कोई एक मिस हो ही जाता था और भाई को हम हमेशा ज़्यादा मिस करते थे। भाई लव यू अ लॉट। खोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन। डॉक्टर प्रवीण बहुत अच्छे हैं और हमारी शादी से पहले से मैं जानता हूँ उनको। उनका जो नेचर है बहुत अच्छा है और साइलेंट। मेरे मामा हम लोगों को टॉप अप करवा के देते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, पर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। आज मेरे भाई की शादी है, भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है। गाना ये दो दिलों का नगर, खुद को खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी। मुझे बहुत हंसी आई थी जब उन्होंने मुझे कहा कि रुक्स तुमने मुझे हाँ बोला, तो मैंने ना पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को पार्टी दी, लाइक समोसा एंड चाय। बैड थिंग कि मैंने 2 दिन बाद उन्हें कहा कि पूरा है ना नहीं यार, मतलब मैंने जो हाँ बोला था ना वो नहीं। और बोले रुक्स ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैंने तो सबको पार्टी दे दी थी। जब से मिले कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है धड़कन में सामने। दोनों बहुत खुश रहे, एक दूसरे को को हमेशा ऐसा ही प्यार करता रहे। दोनों हमेशा खुश रहे और ऐसे ही एक दूसरे से का साथ निभाते रहे। दीदी की शादी के बारे में हमको पता चला तो हम शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमारी मौसी बहुत अच्छी है, वो हमें हमेशा मदद करती है। लव यू मौसी। लव यू मौसी। मैं ता जिंद मेरी तेरे पिछे हारिया, मैं ता तेरे उत्तों जान बैठी वारिया। मैं ता जिंद मेरी तेरे पिछे हारिया, मैं ता तेरे उत्तों जान बैठी। ये तो हो गया था शादी करनी है, बट मुझे बहुत टेंशन थी, घर वाले माने गया नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे थोड़ा नहीं काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बट सोचा था एक्चुअली घर पे सबसे छोटी हूँ तो इतना भी था कि शायद मान जाएंगे। सो मेरी दीदी है, इंदौर वाली दीदी, मैंने सबसे पहले उन्हें ही बताया था। दीदी ने एक्चुअली मम्मी एंड पापा को पहले बताया। सो मम्मी एंड पापा तो मतलब उस टाइम तो स्ट्रिक्टली उनका नहीं ही था, बट कुछ उन्होंने ऐसे इतना एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन मम्मी पापा से ज़्यादा भाई थोड़ा अगेंस्ट में था। 3 ईयर वेट करना पड़ा क्योंकि शायद वो 3 ईयर उनको एडाप्ट होने के लिए लग गए कि ठीक है, अभी उन्हें ऐसे हो गया था कि अभी लाइक डॉक्टर हूँ, फिर ये भी डॉक्टर है, तो उन्हें लगा कि
करनी पड़ेगी, अभी वैसे भी लड़की और किसी से तो नहीं करने वाली है शादी, सो क्या करे, करवा दो। सबसे पहले मैंने रूप्स के बारे में तो सबसे पहले मम्मी को ही बताया, और वो बताने के लिए मैंने रूप्स को अपनी छोटी सिस्टर के शादी में इनवाइट किया कि ताकि मैं इंट्रो करवाऊँ और बस दिखा दूँ कि मम्मी ये आपकी होने वाली बहू है, बस ये दिखाना था मुझे। एक्चुअली मेरे फैमिली में मतलब मम्मी को पटा लिया तो दैट्स फाइनल, तो मैंने इधर उधर टाइम पास नहीं करते हुए मैंने डायरेक्ट एक मतलब मेन टारगेट हिट किया और दैट्स इट, आज का ये रिजल्ट है। Congratulations रूपाली, हैप्पी मैरिड लाइफ भाई, बेस्ट ऑफ लक रूपाली। बेस्ट ऑफ लक मोसा जी एंड मोसी फॉर योर मैरिड लाइफ। हम फ्रेंड्स थे, हम न्यू ईयर था तो मैंने रूप्स को ऑफ़र किया कि आज 31st नाइट है, क्या हम बाहर चले। सो हम आइसक्रीम खाने गए थे, तो हम लोग आइसक्रीम शॉप पे गए, वहाँ पे कोई तो अच्छा सा आइसक्रीम ऑर्डर किया था। सेल्फ सर्विस करके हम दोनों दिन शो में बाहर बैठ के खाने के लिए बैठे कि एक बंदी मतलब लड़की थी जो, और वो हमारा आइसक्रीम लेकर चली गई। वो दोनों आइसक्रीम की कप उठा के चले गए, तो हम दोनों एक दूसरे को देखे अभी क्या कर सकते हैं बोला ठीक है चल। It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We've been waiting, we won't wait no more. Every season, every memory made, all the dreaming led us here today. Can you see it? We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story, and we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. Never felt my heart beat so wild while the sunset sets the night on fire. You and me here, and it feels so right. We got a beautiful story. Every moment on and on, we got a beautiful story, and we've only just begun. The best is yet to come. The best is yet to come. It's like running through an open door. It's like finding what you're looking for. We got a beautiful story. Every